नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि किसी मेटल्स कौन कितना रिएक्टिव होता है। देखिए, रिएक्टिविटी मेटल्स का जब पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि एक मेटल दूसरे रिएक्शन करे। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है FeSO4 + Cu, आप बोल देंगे नो रिएक्शन। तो दूसरे बच्चे जो सोच रहे हैं कि यह कैसे होगा, FeSO4 से Cu क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि जितने भी केमिकल्स हैं आपको यहाँ नेचर में पाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, कौन रिएक्शन कब करेगा, जब जितना ज़्यादा रिएक्शन करा के देखा गया होगा तभी तो मालूम चला होगा। और अभी खोज हो ही रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी आपको मेटल्स जो है दूसरे किसी नॉन मेटल्स रिएक्शन करता है तो वहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है वो। देखिए, मेटल जब भी किसी नॉन मेटल्स रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे वो दो ही प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं, या तो गेन करेंगे या लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग होगा या लूजिंग हो गया। आप बात को समझिएगा। तो कोई भी मेटल्स का अगर मान लीजिए साल्ट सोल्यूशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया CuSO4, आप रिएक्शन करा रहे हैं Zn से, तो Zn प्लस CuSO4, तो Zn can displace the Cu because Zn is more reactive than Cu. Cu is less reactive. When you have to see the reactivity series of metals, then you can see about the place of Zn, about the place of Cu. अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे मौजूद है एक रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे किसी ने पूछा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है किसी मेटल्स का अरेंजमेंट होता है जो उसको उसके रिएक्टिविटी के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, तो ज़्यादा जो एक्टिव होगा, ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा उसको सबसे ऊपर रखेंगे। तो जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि आगे पोटेशियम सोडियम क्या होता है ज़्यादा आपको रिएक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे है सीजियम, लेकिन वास्तव में होता नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जितने भी आपको रिएक्टिव मेटल्स हैं या नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं या मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, उन सारे मेटल्स का यहाँ लिस्ट दे दिया है। और साथ ही साथ क्या किया है कि आपको इसका आयंस फॉर्म करके भी दिखा दिया है कि इसका आयंस ऐसे ही फॉर्म होगा। जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये है सीजियम। सीजियम जब बनाएगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, यानी ये आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। देखिए, आयन का फॉर्मेशन कब होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लूज हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो। लूज कौन करेगा, लूज करेगा मेटल्स। मेटल्स ही लूज क्यों करेगा, क्योंकि मेटल्स के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ज़्यादा होते हैं, इसी को समझिएगा। तो CS+ हो गया, Fr+, फ्रांसियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का कैलियम होता है, लैटिन नेम है। ठीक है, ये सोडियम हो गया, नाइट्रियम लैटिन नेम होता है। ये लिथियम हो गया, ये बेरियम हो गया, ये आपको रेडियम हो गया, ये स्ट्रोंसियम हो गया, ये आपको कैल्शियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये आपको बेरिलियम हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये मैग्नीज हो गया, जस्ता Zn हो गया, ये आपको क्रोमियम हो गया, ये आपको Fe से फेरम हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में लोहा बोलते हैं, इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। और ये आपको कैडमियम हो गया, ये कोबाल्ट CO हो गया, ये Ni निकेल हो गया, ये स्टेनम Sn में टीन होता है। स्टेनम जो होता है लैटिन नेम होता है। ठीक है, ये टीन हो गया। ये प्लमम Pb, यानी ये आपको ग्लास होता है, कांच जिसको बोलते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, यानी हाइड्रोजन से ये वाला जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे देखिएगा एक चीज समझिएगा, आप क्या करिएगा कि सीजियम, यानी यहाँ पे आप ये समझ लो कि सीजियम जो है वो आपको मेटल से जो कि हाईली रिएक्टिव होता है सीजियम, और इसका जो सिंबल होता है CS होता है। लेकिन ये कौन सा आयन फॉर्म करेगा, CS+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए Mn2+ है, मैग्नीज है, ये सब क्या है, मेटल्स है। मैग्नीज 2+ क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रॉन है। Ti4+, यानी 4+, टाइटेनियम जो है 4+ का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब जाके यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हुआ। कटायन एनायन पढ़े हैं ना। कटायन क्या होता है, कटायन होता है जो पॉजिटिव हो, एनायन क्या होता है जो निगेटिव हो। तो चलिए, ये आपको रेडियम ये सब हो गया। उसके बाद में ये हो गया आपको एंटीमनी। एंटीमनी का Sb होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, एंटीमनी का Sb होगा। और ये हो गया Bi, बिस्मथ हो गया। ये आपको कॉपर Cu, क्यूप्रम हो गया। ये आपको W से हो गया, याद करिए क्या होगा,
हाँ एकदम सही बोले। डब्लू का मीनिंग होगा टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट टाइप बल्ब में यूज होता है। वहाँ क्वेश्चन भी होता है कि वाई टंगस्टन इज यूज एज अ फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में वहाँ फिलामेंट का प्रयोग टंगस्टन के रूप में क्यों होता है? क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो आपको ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला टंगस्टन यूज बल्ब होता है उसको हम यूज अब कम कर दिए, बहुत कम, ना के बराबर। वही 2-4% लोग हैं जो जला के ऐसे ही छोड़ देते हैं, या गर्मी के लिए ठंडे के दिन में लोग यूज करते होंगे इसका। तो ये टंगस्टन हो गया। ये हाइड्रोकार्बन पारा हो गया, जिसको मरकरी बोलते हैं। मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मरकरी जो होता है थर्मोमीटर में ही क्यों भरा जाता है, यानी मरकरी ही क्यों भरा जाता है, और मरकरी भरते कैसे थर्मोमीटर में, कैसे डालते होंगे उसको? अगर किसी को मालूम होगा तो, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो मेरे किसी को मालूम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मरकरी को कैसे डालते हैं, मरकरी ही यूज क्यों होता है, बाकी कुछ पानी क्यों यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपको प्लेटिनम हो गया, ये ऑरम हो गया। ऑरम मैंने गोल्ड हो गया, गोल्ड मैंने सोना, और प्लेटिनम। तो देखिए ज़्यादातर वही पूछ रहा है तो हम लोग माने यूज एज यूजुअल हम लोग बोल देते हैं कि पोटेशियम सोडियम लिथियम। पोटेशियम सोडियम को ही बोल देते हैं कि ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव है। तो आप एक लिस्ट देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना वो सब सारा का सारा क्या है, एक आयंस का फॉर्मेशन है। नहीं, आपको जब लिखना होगा सिंबल तो आप डायरेक्ट एसएन लिखिएगा, पीबी लिखिएगा, एसबी लिखिएगा। इससे हेल्प आपको क्या होने वाला है कि एसएन मालूम चलेगा कि हाँ 2+ बनाता है। बहुत लोग मालूम नहीं चलता क्या बनाता है। जैसे एफी 3+ बनाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये लूज कर सकता है। तो ये एक पूरा लिस्ट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट जो होंगे क्या हो जाएंगे, ये मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज हो जाएगा। कोई पूछे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो किसी मेटल्स के अरेंजमेंट को जो कि उसके रिएक्टिव मेटल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो उसको समझना है। सबसे हाईली रिएक्टिव होगा उसके ऊपर लिख देंगे, और सबसे लो रिएक्टिव होगा यहाँ हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों किए हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि हाइड्रोजन से क्या होने वाला है, कंपेयर होने वाला है कि हाइड्रोजन से नीचे ये सब होता है, यानी हाइड्रोजन को ये सब डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। बी जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, एल को, लेकिन एल बी को नहीं करेगा, क्योंकि एल क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया, बी क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। तो इतना माइंड में रख लीजिए कि जब भी आप पढ़ते होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें क्या होता होगा, उसमें कोई एक मेटल दूसरे किसी मेटल कंपाउंड से मेटल को डिस्प्लेस कर लेता होगा। वो वही मेटल डिस्प्लेस कर सकता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे के कर सकता है Na को, लेकिन Na को नहीं कर सकता क्योंकि के जो है हाईली रिएक्टिव है। तो बहुत सारे बुक में थोड़ा सा दिया है, ये पूरा एक लिस्ट, लंबा लिस्ट हो गया, आप इसको देख के यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।